में जो कस्टमर एज अ सर्च क्यूरी सर्च बार में लिखते हैं उन्हें हम सर्च टर्म बोलते हैं। होते वो कीवर्ड्स ही हैं बाकियों की जबान में, लेकिन पीपीसी की लैंग्वेज में वो सर्च टर्म्स कंसीडर होती हैं। और कीवर्ड्स पीपीसी की कंपेयर में कौन सा, पीपीसी की जबान में किसे कहते हैं, वो वर्ड जिस पे हम बिडिंग कर रहे होते हैं, जिस पे हम ऐड रन कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितनी भी सर्च टर्म्स होती हैं जो कस्टमर सर्च करता है उन्हें हम सर्च टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिडिंग करता हूँ एक ऐसे कीवर्ड पे, लाइक मैं बिडिंग कर रहा हूँ हेलमेट पे, और उसके बाद मैं बिडिंग कर रहा हूँ हेलमेट फॉर बाइक पे। तो पीपीसी की लैंग्वेज में सिर्फ ये दो जो वर्ड है, हेलमेट और हेलमेट फॉर बाइक, ये दो कीवर्ड होंगे। बाकी जितने भी होंगे बाइक, हेलमेट फॉर स्केटबोर्ड, हेलमेट फॉर अडल्ट, ठीक है, बाइक हेलमेट, मैंने किस पे बिडिंग की है, हेलमेट फॉर बाइक, मैंने बाइक हेलमेट पे बिडिंग नहीं की। हेलमेट फॉर बाइक और बाइक हेलमेट पे फर्क है, वो नीचे आपको समझ आ जाएगा। वो ब्रॉड ट्रेस और एग्जैक्ट का फर्क आता है, सीक्वेंस का फर्क आ जाता है। ठीक है, वो हम सिलेक्ट करते हैं कि ये सीक्वेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो पीपीसी की लैंग्वेज में सिर्फ दो कीवर्ड होंगे, हेलमेट और हेलमेट फॉर बाइक। उसके अलावा जितने भी कीवर्ड होंगे वो सारे सर्च टर्म्स कंसीडर होंगे। ठीक है, पीपीसी की लैंग्वेज में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कीवर्ड हम उसे बोलते हैं जिसमें हम बिडिंग कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारी हमारे लिए सर्च टर्म्स होती हैं। हंटिंग लिस्टिंग में सर्च टर्म्स कीवर्ड्स एक ही बना है। देन बात आती है डायनेमिक बिडिंग की। डायनेमिक बिडिंग क्या होता है? डायनेमिक बिडिंग ये अमेज़न में ऑटोमेटिक कंपेनी में आता है। ये डायनेमिक बिडिंग ऑटोमेटिक कंपेनी जब हम लॉन्च कर रहे हैं सब डायनेमिक बिडिंग आएगी हमारी मोस्टली। इसमें क्या होता है, हम अमेज़न को अथॉरिटी दे रहे होते हैं कि ठीक है आप हमारी बिडिंग कॉस्ट को ना आप हैंडल करो। डायनेमिक की दो टाइप्स हैं। ठीक है, डायनेमिक बिडिंग की दो टाइप्स हैं, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। बिड डाउन में क्या होता है, हम अमेज़न को अथॉरिटी देते हैं कि जो हमने बिडिंग रेट रखे ना, लेट्स से मैंने बिडिंग रेट रखा है $3, अमेज़न को अथॉरिटी देंगे कि इसमें से आप रेट्स को देख के कि मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, आप मेरी बिडिंग कॉस्ट को लो कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, अप नहीं कर सकते, 3 से नीचे ला सकते हैं। अगर इनकी जरूरत पड़ती है, मैं ऐड रन कर रहा हूँ हफ्ते का, मेरा अगर रेटिंग बन जाती है, मेरे पास सेल्स आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, और मार्केट में रेट गिर जाता है उस कीवर्ड का, बिडिंग कम हो जाती है, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली मेरे बिडिंग कॉस्ट को लो कर देगा और मेरी पोजीशन को मेंटेन रखेगा ऑटोमेटिकली। बिडिंग डाउन में ये चीज आती है, वो $3 से नीचे ला सकता है, $3 से ऊपर नहीं जा सकते। इनकेस अगर मार्केट में रेट बढ़ जाता है बिडिंग का, तो मेरा वो $3 ही रखेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ कितना एसेस दिए, बिड डाउन होने की। ठीक है, सेकंड टाइप है बिड अप एंड डाउन हो, अप एंड डाउन। इसमें दोनों कंडीशन है, अगर रेट हाई होता है तो भी वो हाई कर देगा मार्केट के अकॉर्डिंग, लो होता है तो ऑटोमेटिकली लो कर देगा, लेकिन आपकी जो लोकेशन, आपकी जो पोजीशन है उसे मेंटेन रखेगा। ये डायनेमिक बिडिंग है, इसमें हम अमेज़न को अथॉरिटी देते हैं हमारे बिडिंग तक। ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह पे नहीं, लेकिन बिडिंग में, डायनेमिक बिडिंग में हम अमेज़न को ये अथॉरिटी देते हैं। देन है एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया कि हम जो मोस्ट कॉमन पीपीसी कैंपेन का जो ऐड है वो कौन सा यूज करते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड की पोजीशंस मैंने बताई थी कि जिसकी बिडिंग सबसे ज्यादा होती है वो टॉप पे शो होता है, उससे कम जिसकी होगी वो मिडिल में, और जिसकी उससे कम होगी वो बॉटम में। ठीक है, टॉप, मिडिल और बॉटम। अब यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट कहाँ पे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा हम किस पोजीशन पे आएंगे? तो वो बिडिंग कॉस्ट होगा एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारी लोकेशन कौन सी है। ठीक है, बिडिंग कॉस्ट सामने आ जाती है हमारी। ठीक है, जब हम बिडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब बिडिंग करते हैं तो बिडिंग कॉस्ट जिस कीवर्ड पे कर रहे होते हैं उसकी बिडिंग कॉस्ट आ जाती है कि मैक्सिमम $5 है, मिनिमम ये है, ये रेट चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग बिडिंग करते हैं। हम जो बिड कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, हम इन केस मार्केट में चल रहा है जी $3, हम भी $3 करते हैं तो इसमें हम टॉप पे आ रहे हैं। अगर मैं $2 करता हूँ तो मिडिल में आऊंगा, $1 कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बॉटम में आऊंगा, और उससे कम जाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, पेज 2 पे, और टॉप पे आ जाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली पेज 2 के बॉटम तक आऊंगा, फिर उससे भी कम मेरी बिडिंग कॉस्ट हो जाती है तो मैं थर्ड पेज पे आ जाऊंगा, फिर उसके मिडिल में, फिर बॉटम में। अगर उससे कम भी मेरा रेट होता है बिडिंग कॉस्ट का, फिर मैं सब पीछे एक एक पेज पीछे मूव करता रहूंगा।
ठीक है, बिडिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लेसमेंट होगी। ये प्लेसमेंट आपकी 0 से लेकर 900% तक हो सकती है। इट्स मीन के आपकी बिडिंग कॉस्ट डिपेंड करते हैं जितनी इंक्रीज हो जाए उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर है टारगेटिंग, सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स और बिडिंग, डायनेमिक बिडिंग? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब ऊपर से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने एड्स की 3 टाइप्स पढ़ाई, ब्रांड एड, प्रोडक्ट एड और देन उसके बाद कैटेगरी डिस्प्ले एड का था, उसमें भी कैटेगरी हम टारगेट करते हैं। उसके बाद मैंने कैंपेन टाइप्स 2 पढ़ाई, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 तरह की टारगेटिंग आपको पढ़ाई, प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग। उसके बाद मैंने अभी तक आप लोगों को 2 तरह की सिर्फ डायनेमिक पढ़ाई है, बिडिंग पढ़ाई है, बिड डाउन और बिड अप एंड डाउन। हालांकि ये 3 तरह के, वो 1 तरह के और नीचे पढ़ाता हूँ जब उसकी बारी आएगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। देन कीवर्ड्स और सर्च टर्म का आप लोगों को आइडिया होगा कि कीवर्ड क्या होता है, सर्च टर्म क्या होता है। पीपीसी की लैंग्वेज में कीवर्ड वो होते हैं जिसपे हम बिडिंग कर देते हैं। बाकी जितने भी सर्च टर्म्स क्यूरीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्च टर्म्स बोलते हैं, जो कस्टमर सर्च करते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स की 3 टाइप आ रही है। कीवर्ड्स की मैच टाइप जो है वो 3 आ रही है फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, वो क्या है? कीवर्ड मैच टाइप डिटरमाइन द डिग्री ऑफ मैच बिटवीन द कीवर्ड्स एंड कस्टमर सर्च टर्म्स इन ऑर्डर फॉर एन एड टू अपीयर ऑन Amazon। अब हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमने कीवर्ड, लाइक मैंने कीवर्ड कौन सा टारगेट किया जी, लेट्स सपोज हेलमेट फॉर बाइक, मैंने ये इस पे बिडिंग की है, तो ये पीपीसी की लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, कीवर्ड कहलाएगा। अब इसी का अल्टरनेटिव क्या है जी, बाइक हेलमेट। फर्क तो नहीं है, हेलमेट फॉर बाइक और बाइक हेलमेट बात एक ही कर रहा हूं मैं, तरीका अलग है। ठीक है, मैंने बिडिंग किस पे की है जी, हेलमेट फॉर बाइक पे। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा इस मैच टाइप में, मैं एक मैच टाइप ऐसी सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा Amazon को कि यार कौन सी मैच टाइप होनी चाहिए, किस डिग्री तक जो सर्च क्यूरी है वो मेरे उससे मिलनी चाहिए मेरे कीवर्ड से। लाइक अगर कोई पुट करता है बाइक हेलमेट, तो मैं अगर डिग्री में से कोई सिलेक्ट करता हूँ ऐसी जो मेरी मैच टाइप को कंपेयर कर रही हो, तो मेरा ऐड उस सर्च टर्म पे भी शो होगा। ठीक है, वो इन मैच टाइप की बेस करता है। मैच टाइप पढ़ते हैं फिर आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। 3 तरह की मैच टाइप्स हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड में क्या होता है, सर्च टर्म्स दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर। याद रखिएगा, contain all component of your keyword in any order. This might include synonym, misspellings, different variations of keywords. अगर मैं कीवर्ड टारगेटिंग कर रहा हूँ और उसमें मैं मैच टाइप ब्रॉड रखता हूँ और मैं कीवर्ड लेट्स सपोज जो टारगेट किया और जिसपे मैंने बिडिंग की है वो हेलमेट फॉर बाइक है, तो और मैंने मैच टाइप कौन सी सिलेक्ट की है, ब्रॉड सिलेक्ट की है। अगर कोई वहां पे लिखेगा ना बाइक हेलमेट, तो भी मेरा एड शो होगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉड में क्या आ रहा है, कंपोनेंट्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर, हेलमेट फॉर बाइक या बाइक हेलमेट, कोई भी ऑर्डर आ सकता है। उसके बाद इसमें सिनोनिम्स भी इंक्लूड है, लाइक इसका कोई सिनोनिम होगा, ठीक है, तो बाइक है, अब बाइक की जगह वहाँ स्कूटर कोई पुट कर सकते हैं। ठीक है, बाइक और स्कूटर सिनोनिम है। सिमिलरली इसके जो और सिनोनिम्स निकल आते हैं 2-3, ठीक है, और वो मोटर बाइक हो सकते हैं। ये जो सिनोनिम्स है अगर कोई ये भी पुट करेगा तो भी मेरा एड शो होगा, क्योंकि इस ब्रॉड में सिनोनिम्स भी इंक्लूड है। मिस स्पेलिंग्स भी, लाइक अगर कोई हेलमेट की बजाय हैमलेट लिख देता है, लाइक मिस स्पेलिंग्स हो जाती हैं, तो भी मेरा एड शो होगा ब्रॉड, अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो। उसके बाद डिफरेंट वेरिएशंस, अगर कोई लिखता है पिंक हेलमेट, ब्लू हेलमेट, ऑरेंज हेलमेट, ठीक है, फॉर बाइक, तो भी मेरा एड शो होगा। ब्रॉड में मतलब हर तरह की सर्च क्यूरी कवर हो जाती है, चाहे वो सिनोनिम हो, चाहे मिसस्पेलिंग हो, चाहे डिफरेंट वेरिएशंस हो, वो कवर हो जाती है। फ्रेज में क्या होता है, वो आपके रिजल्ट्स को फिल्टर कर देता है, स्क्वीज कर देता है। उसमें क्या करता है, सर्च टर्म्स दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड। इसमें भी कंपोनेंट ऑल ही है, लेकिन इसमें क्या था, एनी ऑर्डर था। इसमें क्या है, इन सेम ऑर्डर। लाइक मैंने अगर जो कीवर्ड टारगेट किया है बाइक, हेलमेट फॉर बाइक, तो वो अगर कोई सेम ऑर्डर में लिखेगा हेलमेट फॉर बाइक तो मेरा एड शो होगा। अगर कोई लिख देगा ना अगर वहां पे बाइक हेलमेट, तो मेरा एड शो नहीं होगा। ब्रॉड में तो हो रहा था, फ्रेज में नहीं होगा। ठीक है, इट अलाउज यू टू कंट्रोल द वर्ड ऑर्डर वेरिएशन, में इंक्लूड सिग्नेचर और प्लूरल। इसमें क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। अगर वहां कोई लिखता है हेलमेट्स
तो भी आपका प्रोडक्ट होगा। हेलमेट्स पर बाइक या हेलमेट पर बाइक्स कोई एस या ईएस लगा देता है तो भी आपका एड शो होगा। और इसमें आपको कंट्रोल दिया जाता है वर्ड काउंट पे कि कुछ वेरिएशंस पे, ठीक है, आप वहां पे ऐड कर सकते हैं और उन पे आपका ऐड शो होगा, हर तरह के वेरिएशन पे नहीं शो होगा। ब्रॉड में हर तरह के वेरिएशन पे शो हो रहा था कलर पे, यहाँ पे कुछ वेरिएशन पे आपको चॉइस दी जाएगी। सबसे अच्छा ब्रॉड था कि हर तरह की वेरिएशन, हर तरह के सिस्टम्स कवर कर रहा था। फ्रेज में हमने लिमिटेड कर दिया कि जी सीक्वेंस सेम होना चाहिए कंपोनेंट्स का तब, और इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी कि सिंगुलर प्लूरल की और कुछ वेरिएशंस की। एग्जैक्ट क्या है जी, वो तो बिल्कुल लिमिटेड कर देते हैं, नाम से पता चल रहा है एग्जैक्ट। systems that match your keywords by word by word, सेम ऑर्डर हो प्लस सेम कंपोनेंट। अगर मैंने लिखे है हेलमेट फॉर बाइक, ना एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट 100%। अगर कोई सर्च टर्म में लिखेगा बाय हेलमेट फॉर बाइक तो मेरा ऐड शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। अगर कोई लिख देगा हेलमेट्स फॉर बाइक तो भी शो हो जाएगा, अगर कोई लिखेगा हेलमेट फॉर बाइक्स तो भी शो होगा। इसके अलावा अगर कोई कंपोनेंट चेंज कर देता है या ऑर्डर चेंज कर देता है, अगर कोई लिखता है बाइक हेलमेट तो मेरा ऐड शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट फॉर खत्म हो गया। मैंने बिल्डिंग किस पे की थी? हेलमेट, बाइक फॉर हेलमेट पे, ठीक है। ये 3 मैच टाइप्स हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, ठीक है। 3 का मैच टाइप्स है कीवर्ड। और देन नेगेटिव कीवर्ड्स, पहले ये समझ लें। कैंपेन लॉन्च करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाऊंगा कि कैंपेन, आप कौन सी कैंपेन अच्छी है, कौन सी कैंपेन अच्छी नहीं है। आपके ऊपर जो मेन चीजें पढ़नी थी वो पढ़ ली है। इसके बाद हमने कैंपेन ऑरली बनाने का तरीका सीखना है और कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको सेलर सेंटर पे ये करवा दूं, ठीक है। और नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग की बात आ रही है, दोस कीवर्ड्स व्हिच आर नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट। अब मैंने कीवर्ड टारगेटिंग की, लेट्स सपोज मैं जो टारगेटिंग की, जो मैंने ऐड रन किया वो कीवर्ड टारगेटिंग की, कीवर्ड्स पे ऐड रन कर रहा हूं। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे मुझे क्लिक्स मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं, सेल्स नहीं मिल रही। अब क्लिक्स मिल रहे हैं, मशीन मेरा पैसा लग रहा है, मुझे सेल्स नहीं मिल रही, तो वो मेरे कीवर्ड्स नकार रहे हैं, मुझे किसी काम के नहीं है वो कीवर्ड्स। मैं उन्हें नेगेटिव कीवर्ड के कॉलम बनाऊंगा, उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब उस पे जो मेरी नेगेटिव स्पेंडिंग हो रही थी, जो मेरे पैसे उस कीवर्ड पे जाया हो रहे थे, वो बच जाएंगे। उस कीवर्ड की जगह मैं कोई नया कीवर्ड ढूंढ के पुट कर दूंगा। इसकी एग्जांपल फिजिकली अगर समझाऊं तो लेट्स सपोज आपकी शॉप है, आपकी शॉप में 2 शॉपकीपर है, 2 सेल्समैन है। एक सेलमैन मेहनती है और एक सेलमैन बस गुजारे लायक है जी, वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठता है। दोनों को सैलरी आप इक्वल दे रहे हैं। एक जो सेल्समैन है वो अच्छी मेहनत करता है, कस्टमर आए उसे ग्रैब करता है, प्रोडक्ट सेल हो जाता है आपका, तो उससे तनख्वाह देते हुए आपको बड़ी खुशी होगी। और जो ऐसा सेलमैन है जो जी कस्टमर आए तो आगे से उसे सलाम भी नहीं करता, टांग के ऊपर टांग रख के बैठा होता है, सेल्स भी नहीं लेके दे रहा, मतलब फायदे की बजाय नुकसान कर रहे हैं, तो उसे तनख्वाह देते हुए भी आपको इश्यू बनेगा। तो आपको विद इन मंथ या आफ्टर मंथ आप क्या करोगे? आप उसे कहोगे भाई तू छुट्टी कर, ठीक है, तू जा, तेरी जगह मैं कोई नया ला दूंगा सेल्समैन, उस सेल्समैन को फारिग कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका पैसा जाया कर रहा था। सिमिलरली जो नेगेटिव कीवर्ड है आपके, जिन पे सेल्स नहीं मिली, वो आपका पैसा जाया करे, उन्हें आप डिलीट कर देंगे, नेगेटिव कीवर्ड में पुट कर देंगे, नए कीवर्ड्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, नया सेलमैन आपका आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एक बिडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें फायदा दे रहे होते हैं, लेकिन उन पे हम बिडिंग कॉस्ट इंक्रीज करें तो हमें और फायदा देते हैं, डिक्रीज करें तो सम टाइम लॉस दे देते हैं, वरना कांस्टेंट रहते हैं। अब ऐसे कीवर्ड जो हमें सेल्स दे रहे हैं, जो डेली बेसिस पे हमें अच्छी से अच्छी सेल्स दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उसकी बिडिंग कॉस्ट थोड़ी सी हाई करके देखते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फायदा होता है तो इसलिए हमारा स्टेप बहुत अच्छा था, हमें फायदा हुआ है। नहीं अच्छा था, बिडिंग कॉस्ट वापस ले आते हैं। इसमें जो सेल्स बॉय था, आपकी सेल्स अच्छी कर रहा है तो आप उसकी महीने बाद तनख्वाह बढ़ा देंगे ताकि वो अच्छा और अच्छा काम करे। सिमिलरली यहाँ जो कीवर्ड आपको अच्छी सेल्स है, आप उसकी बिडिंग कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। और जो सेल्स बॉय जो सेल्स नहीं दे रहा, आप उसे स्किप ऑफ करेंगे, उसकी जगह नया ले आएंगे। सेम कीवर्ड्स आपके यहाँ पे एज अ सेल बॉय काम करेंगे, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड का ऑल्सो कांसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये पीपीसी है क्या चीज, ये चीज समझ लें। पीपीसी कैंपेन सारी टेस्टिंग है। मैंने वेरी स्टार्ट में बताया, हमें आप कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि यार पीपीसी कैंपेन बेस्ट है, पीपीसी कैंपेन ये तरीका अपनाओ, ये तरीका अपनाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये रियलिस्टिक होके ये मार्केट में जाके खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, कोई आपको यहाँ फिलॉसफी नहीं झाड़ सकता। हाँ, गाइडलाइन दे सकते हैं कि यार ये तरीका अपनाओ, ये बेस्ट तरीका है, इसमें मोस्ट चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, ये कंप्लीट टेस्टिंग है, एनालाइज करते हैं डाटा डायरेक्टली, एक दिन में 2 दिन में एनालाइज नहीं होता, इस पे कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है डाटा एनालाइज करने में। उसके बाद जाके हमारा एक्यूरेट और प्रीशियस कैंपेन रन होता है, तब जाके हमें फायदा होता है। 1 हफ्ते के लिए हम ऐसे ही टेस्ट कर रहे होते हैं, 1 हफ्ता 3 दिन हम टेस्ट करते हैं, वो हमारा जो एड्स चलते हैं वो फजूल चलते हैं, वो टेस्ट होता है, वो एनालिसिस होता है। कीवर्ड्स पे जो हम डाटा है, अब एनालिसिस क्या होगा, लेट्स सपोज आपने कीवर्ड टारगेटिंग किया, तो कीवर्ड टारगेटिंग पे आपका एनालिसिस क्या होगा, आपने कीवर्ड सिलेक्ट किए 5, अब आप एनालिसिस क्या करोगे, जिन कीवर्ड्स पे आपने बिडिंग किया, आप उन कीवर्ड्स की डेली क्लिक्स चेक करोगे कि यार किस कीवर्ड पे मुझे कितने क्लिक पड़ रहे हैं, किस कीवर्ड पे मुझे कितनी सेल्स मिल रही है, किस कीवर्ड पे मुझे कितने व्यूज मिल रहे हैं। अब ऐसा कीवर्ड जो आपको अच्छे क्लिक्स दे रहा है, अच्छी सेल्स दे रहा है, अच्छे व्यूज दे रहा है, तो वो तो मतलब बेस्ट जा रहा है। एक कीवर्ड ऐसा जो आपको क्लिक्स तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, सेल्स 0 दे रहे हैं, व्यूज भी बस कम ही गुजारे लायक ही दे रहे हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त करोगे, 2-3 दिन और फिर यही रूटीन रही तो आप उसे किक ऑफ कर दोगे, आप नया कीवर्ड ले आओगे सेल्स मैन की तरह, सेल्स बॉय की तरह। ठीक है, ये एनालिसिस होगा। इसमें क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम, जब हम 1-2 वीक या 3 दिन या 1 वीक के लिए जब हम एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट, हम जब कैंपेन रन करते हैं, हम उस कैंपेन की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, रिपोर्ट अंदर से डाउनलोड हो जाती है पोर्टफोलियो में। ठीक है, आपको अंदर ही रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको खुद से बनानी नहीं होती, आपको अंदर ही रिपोर्ट मिल जाती है। जिस तरह कीवर्ड्स के सामने लिखा होता था ना, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड और वो सारा कुछ, सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलम बनेंगे कीवर्ड्स के सामने, क्लिक्स का, व्यूज का, सेल्स का, वो सारा। ठीक है, तो आपको वहां से उस रिपोर्ट से आइडिया हो जाएगा कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा बुरा है। सी कीवर्ड्स रैंक्ड ऑन विच कैंपेन, पहला तो हमने रिपोर्ट देखी। अब रिपोर्ट में हमने क्या देखना है जी, कौन सा कीवर्ड किस कैंपेन पे अच्छा चल रहा है। कैंपेन की 2 टाइप्स मैंने करवाई थी आप लोगों को, ऑटोमेटिक या मैनुअल। हम लोग ने यहाँ पे क्या देखना है, कौन सा कीवर्ड, पहले ये नहीं देखना कि हमने जी मैनुअल चलाई है या ऑटोमेटिक चलाई है, ये एक सीक्वेंस होता है। अच्छी कैंपेन चलाने के लिए और जल्दी एक्यूरेट और प्रीशियस तरीके से आने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली कैंपेन हम ऑटोमेटिक रन करते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, अमेज़न के पास फुल अथॉरिटी होती है, अमेज़न अपनी मर्जी के कीवर्ड उठाता है, अपनी मर्जी की बिडिंग कॉस्ट करता है। हम 3 दिन के लिए अमेज़न के हाथ दे देते हैं अपना फुल पैसा कि भाई 3 दिन है तो ऐड रन कर। अमेज़न क्या करेगा, अपनी मर्जी के कीवर्ड उठाएगा, अपनी मर्जी की बिडिंग कॉस्ट करेगा, ऐड रन करेगा। 3 दिन बाद क्या होगा जी, 3 दिन मैंने ऑटोमेटिक चलाई, मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, मेरे पास उनका सेल्स और वो सारा डाटा आ जाएगा, उनकी बिडिंग कॉस्ट वगैरह आ जाएगी, मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि अमेज़न या इन कीवर्ड्स पे कैंपेन चला रहा है इतनी बिडिंग के साथ। मैं क्या करूंगा, उन कीवर्ड्स को चेक करूंगा 3 दिन। अब उन जो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, अब ऑटोमेटिक में अमेज़न अपनी मर्जी के कीवर्ड सिलेक्ट करता है, 10 करता है, 15 करता है, 20 करता है, ठीक है, उसकी मर्जी। अब जो वो कीवर्ड सिलेक्ट करेगा उसमें से मैं कितने, मेरे पास मैंने मैनुअल पे लाना है, मैं 5-6 कीवर्ड सिलेक्ट करूंगा, ऐसे कीवर्ड्स जो टॉप पे हैं, जिनके सेल्स अच्छी हैं, जिनके क्लिक्स अच्छे हैं, जिनके व्यूज अच्छे हैं, मैं उन्हें टारगेट करूंगा, उन्हें सिलेक्ट कर दूंगा। मैं ऑटोमेटिक से कैंपेन टाइप चेंज कर दूंगा मैनुअल पे, ऑटोमेटिक से फौरन किस पे आ गया, मैनुअल पे आ गया। मैनुअल में मैं कीवर्ड टारगेटिंग करूंगा, जो 5-6 कीवर्ड मैंने ऑटोमेटिक से उठाए होंगे उन्हें मैं मैनुअल में पुट कर दूंगा। अब मैनुअल में आके मैं क्या करूंगा जी, इसमें पहले ब्रॉड रखूंगा, पहली बार आपने एग्जैक्ट नहीं करना, पहले ब्रॉड रखूंगा, मैच टाइप ब्रॉड रखूंगा, मैच टाइप। अब मैच टाइप ब्रॉड रखने के बाद क्या होगा जी, मैं चेक करूंगा कीवर्ड्स को कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कि अब मैं कैंपेन रन करता हूं, मुझे क्या सेल्स मिल रही है। अगर इनके सेल्स मिल रही है, कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे अच्छी सेल्स मिल रही है, कुछ पे एवरेज मिल रही है, तो हम अगर देखेंगे कि बिडिंग मुझे अप करनी पड़ी तो मैं बिडिंग कॉस्ट थोड़ी सी अप करके देखूंगा। अगर इनके लो करनी पड़ी, मैं क्राइटेरिया सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग के मुझे फायदा हो रहा है लेकिन बाकियों के रेट्स कम है, तो मैं रेट अपने बिल्डिंग कॉस्ट रेट थोड़ा डाउन कर दूंगा। ठीक है, वो रेट्स अप एंड डाउन हो जाएंगे। पहले मैच टाइप ब्रॉड होगी। अब आपने 6 कीवर्ड सिलेक्ट किए हुए थे, मैच टाइप आपके पास ब्रॉड है, ब्रॉड में आपके पास डिफरेंट सर्च टर्म्स आ जाएंगी और ज्यादा, ब्रॉड में हर तरह की सर्च टर्म आ जाएंगी, आपके पास और ज्यादा डाटा आ जाएगा, आपको जो आपके पास डाटा था वो एक्यूरेट होता जाएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि यार कौन कौन सा और कीवर्ड, कौन कौन सी सर्च टर्म्स है जिसपे आपको ज्यादा सेल्स मिल रही है, जिसपे आपको ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, जिनसे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। आप उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करोगे,
कैंपेन टाइप आपकी मैनुअल रहेगी, कीवर्ड टारगेटिंग रहेगी, आप मैच टाइप ब्रॉड से फ्रेज पे शिफ्ट कर देंगे। ब्रॉड से शिफ्ट करेंगे तो आपके पास डाटा जो होगा वो लिमिटेड होगा, सिंगुलर, प्लूरल और लिमिटेड वेरिएशंस के साथ। आप उस पे कैंपेन रन करेंगे 2-3 दिन, उस पे से जो डाटा बेस्ट होगा, जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे उससे प्योरीफाई कर लेंगे और फिर उस पे जाके आप कैंपेन और मैच टाइप क्या कर देंगे, एग्जैक्ट। फिर जाके आपको जो कैंपेन होगी वो एक्यूरेट जाके बनेगी। फिर आपके पास जितने क्लिक्स होंगे, जितनी सेल्स होंगी वो एक्यूरेट होगी, फिर आपको फायदा होगा। उससे पहले आपको क्या होगा, सिर्फ ब्लीडिंग होगी, लॉस होगा, टेस्ट होगा, लक है, फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इट्स अ बिजनेस। ये होती है कैंपेन की स्ट्रेटेजी। इस तरीके से कैंपेन बनाई जाती है। होप सो समझ आ गई होगी। ये मैंने सिर्फ तरीकाकार बताया कि करना क्या क्या होता है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन से कौन सी सेटिंग ओपन करनी है, आगे से कौन कौन सी टाइप्स तुम लोगों ने लिखनी है, वो ये नीचे तरीकाकार है। हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर पीपीसी कैंपेन वो लिखा हुआ है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट पीपीसी कैंपेन, वो एक एक चीज लिखी हुई है, वो मैं साथ समझाऊंगा। ठीक है, ये देखें आगे, अगेन टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऑटोमेटिक, मैनुअल, कैंपेन टाइप में बिडिंग आ रही है, बिडिंग डाउन है, बिडिंग अप एंड डाउन है, उसके बाद फिक्स बिडिंग है, थर्ड टाइप। उसके बाद मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या चीज है, उसमें कैसे करना है, कैंपेन को लॉन्च कैसे करना है, लॉन्च करने के बाद उसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है टाइम टू टाइम। उसके बाद हमारे गोल्स क्या क्या होंगे, उसके बाद कुछ सर्च टर्म्स हैं वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, एसयूएस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अगर बोलते हैं तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, यहाँ तक पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, ताकि ये सारा एक बार आप लोग कर लें, कल रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ से आगे कल मैं आप लोगों को ये करवा के साथ ही आप लोगों को सेलर सेंटर पे कंपेयर, जिससे ये चीजें समझ आ गई, आगे जो करनी है कुछ चीजें समझाने वाली है, जिससे ये चीजें समझ आ गई उसके लिए अमेज़न पे लॉन्च करना, सेलर सेंटर पे लॉन्च करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जो चीजें मैंने आज समझाएंगे, शर्त ये है कि ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पर ही चाहिए कि बिडिंग क्या होती है, बिडिंग की टाइप क्या है, उसके बाद एड्स की कितनी टाइप्स हैं, मैच टाइप कितनी है, कीवर्ड्स की मैच टाइप कितनी है, और उसके बाद कैंपेन टाइप्स कितनी है, ये सारी चीजें, और किस वक्त कौन सी यूज करनी है। एक मैंने स्टोरी सुनाई है कि पहले ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में कीवर्ड टारगेटिंग है, कीवर्ड टारगेटिंग में हम कीवर्ड्स रन करेंगे, फिर मैनुअल में आएंगे, मैनुअल में ब्रॉड पे आएंगे, बिडिंग अप डाउन करके देखेंगे, फिर हम फ्रेज पे आएंगे, फिर हम एग्जैक्ट पे आएंगे। ठीक है, और फिर रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे और सारा एनालिसिस करेंगे। सेम ये स्ट्रेटजीज, यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बाकी फर्दर अभी कुछ चीजें रहती हैं, जब वो हम पढ़ेंगे तो कैंपेन टाइप, कैंपेन स्ट्रेटजीज बनाना आपको आ जाएगी कि मैंने कैंपेन स्ट्रेटजीज कैसे करनी है, जो मैंने एक्सप्लेन की अभी। तो पहले ऑटोमेटिक से मैनुअल, फिर मैनुअल से ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट तक का सफर जो है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो मोस्टली सक्सेसफुल होती है। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन सक्सेसफुल है। इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो हैं, हमें फीचर्स हैं, वो प्रीशियस हैं, एक्यूरेट होते हैं। लॉस वाला हमें डर नहीं होता। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर मैक्सिमम अगर हम कोई ऐड चलाते हैं तो मैक्सिमम उसकी कितनी बिड जा सकती है, कोई इसकी लिमिट होती है या डिपेंड करता है यूजर्स या जो भी बिड है उन पे? डिपेंड करता है ना, बिडिंग का यही मतलब होता है ना, क्वेश्चन लगाना कि हम, ठीक है मैंने कहा मैं $2 लगा रहा हूँ। इसमें चीज ऐसी है ना, जिसकी ज्यादा वो टॉप पे, मैं $2 लगाता हूँ, साथ वाला उठता है जी $2.5 लगा देता है। जैसे मंडी में होता है, मंडी में जब बोलियां लगती है जी के मतलब ये आजकल जानवरों के जो चल रहे हैं, ये जानवर है 1.5 लाख का, मैं कहता हूँ जी नहीं कि मैं 1.60 दूंगा। अब जो कंपटीटर खड़ा होगा जिसने 1.5 लाख लगाया, मैं 1.60 दूंगा, तो कस्टमर ने तो मुझे दे देना है वो जानवर। मेरे से ऊपर एक और आ जाता है, वो कहता है मैं 1.70 दूंगा, वो ले जाएगा जानवर। सेम यही चीजें यहाँ पे भी बोली लगती है कि पहले एड रन लेट्स मैं कर रहा हूँ, मैं टॉप पे, मेरा रेट चल रहा है $2, मुझसे ऊपर कोई आ गया $2.5 वाला तो वो मेरी पोजीशन ले लेगा, मैं ऑटोमेटिकली नीचे आ जाऊंगा। अब उससे ऊपर कोई आ गया तो वो टॉप पे आ जाएगा, हम नीचे। तो ये रेट कभी कभी तो बहुत ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, और ये वही बात आ जाती है, हंटिंग पे आपके कंपटीटर्स पे डिपेंड करता है। हंटिंग अच्छी होगी तो यहाँ बिल्डिंग कम होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर।
कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने सिर्फ यही कहना था कि अगर लाइक जिस तरह टाइमिंग का इशू हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे मेरा भी यहाँ पे अगर आप सुबह के टाइम लेते हैं क्लास तो वो फिर मुझे सूट नहीं करता शायद, तो या फिर वो लाइट का भी इशू है थोड़ा पाकिस्तान में, थोड़ा तो नहीं है काफ़ी ज़्यादा। अगर काफी वक्त पड़ा है, 12 हाँ 14 घंटे जाती है और टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, रैंडमली किसी भी टाइम चली जाती है। वो तो आज हाँ, शुक्र है कि मेरी वो सुनने में आ रहा है क्योंकि मेरे भी सारे पेरेंट्स वगैरह पाकिस्तान में, तो बस ये ये कि इशू है, अगर देखते आप हैं क्लास। हाँ हाँ, वैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर लाइक क्लास आप ले लें बाकी लोगों के साथ, तो रिकॉर्डिंग करके अगर आप अपलोड या इधर सेंड कर दें शेयर व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ तो चलें उससे इंशाल्लाह। ये होगा कि फिर मतलब हाँ फायदा हो जाता है, आप रिकॉर्डिंग हाँ देख जी, लेंगे। ये कि फिर मैं चलें जब इंशाल्लाह। मर्जी अटेंड कर सकता। हाँ बाकी वही है ना, थैंक यू। हाँ एक ही क्लास होगी ऐसी कि जो दिन में हो, या हद दो हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी दिन में। हाँ अदरवाइज एग्जैक्टली। कोशिश यही होगी कि रात में करें। हाँ, तो बाकी ये कि बहुत शुक्रिया, काफ़ी आप मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ वो जो असाइनमेंट है उस पे टाइम एक्चुअली मेरे पास काफ़ी शॉर्ट होता है, उस पे मैं करूँगा लेकिन आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो बाकी ये कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी सर, वेलकम। जी और किसी का कोई डाउट? मिस मिश्रा या मिस्टर माना? जी चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। इतना काफ़ी है क्योंकि बोल बोल के मेरा गला बैठ रहा है। सर एक लास्ट वो सिर्फ उसके बारे में जी पूछूंगा कि अभी आप क्लास कल भी करेंगे या परसों, या क्योंकि छुट्टियां ईद पे भी मतलब जाना है शायद लोगों ने। हाँ, तो ईद पे यार वही मैं सोच रहा था फ्राइडे तक कर लें क्लासेस, तो वरना कल जी तो लाजमी करें। कल कल थोड़ी लेंथी क्लास कर लेंगे ताकि पीपीसी कैंपेन कवर हो जाए। ठीक है, ईद से पहले कर ले, बाकी 2-3 क्लासेस जो है वो ईद के बाद बंदा कर लेता है क्योंकि वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। सही ठीक है, सही, तो ठीक तब है। तक आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। और अब सही। फाइवर वगैरह का करवाने हैं आप लोगों को, वो बेशक वो ईद के बाद हो जाए, लेकिन ये कैंपेन पहले खत्म कर लें क्योंकि मेन चीज ये है, ये खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब 7th को और थर्सडे और फ्राइडे को क्लास होगी, कल और परसों, हाँ कल और परसों। अगर मतलब जाहिर है हालात ने इजाज़त दी तो। जी ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।